हर हर महादेव भक्तों। आज हम शनिवार व्रत कथा कहेंगे। चलो जानते हैं कि शनिवार का व्रत कैसे किया जाता है। शनिवार को प्रातः काल स्नान कर काले वस्त्र धारण करें। शनि मंदिर या घर पर ही लोहे की मूर्ति पर सरसों का तेल अर्पित करें। ओम श शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाएं और फिर कथा का पाठ करें। एक समय की बात है, आकाश मंडल में नवग्रहों सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु के बीच में इस बात पर भीषण विवाद छिड़ गया कि उनमें से सबसे बड़ा और शक्तिशाली कौन है। जब देवताओं ने सहमति नहीं बनी तो वे देवराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्रदेव ने चतुराई दिखाते हुए कहा, हे देवगणों, मैं आपसे किसी को छोटा या बड़ा कहकर पक्षपात नहीं करना चाहता। पृथ्वी पर उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अत्यंत न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका उचित निर्णय करेंगे। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। राजा ने परिस्थितियों को भांप लिया और सोचा कि किसी को भी ग्रह को छोटा बताने पर वह कुपित हो सकता है। उन्होंने एक युक्ति निकाली और 9 धातुओं सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, पराग, जस्ता, अभ्रक और लोहा के सिंहासन बनवाए। सबसे कीमती सोने का सिंहासन सबसे आगे और लोहे का सबसे पीछे रखा गया। राजा ने गृहस्थ से कहा, आप अपनी स्वेच्छा से अपना स्थान ग्रहण करें। शनिदेव के हिस्से में लोहे का सिंहासन आया जो सबसे पीछे था। विक्रमादित्य ने कहा, जो देव जिस सिंहासन पर विराजते हैं उनका स्थान वैसा ही है। शनिदेव समझ गए कि उन्हें सबसे छोटा बताया गया है। वे क्रोधित होकर बोले, राजन, तुमने मेरा अपमान किया है। तू शायद मेरी शक्ति को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, मंगल 1.5 महीना और बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं एक राशि पर 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़े देवताओं और असुरों का गर्व चूर किया है। अब तुम मेरे प्रकोप के लिए तैयार रहो। इतना कहकर शनिदेव वहां से चले गए। कुछ समय बाद विक्रमादित्य पर शनि की 7.5 शुरू हुई। एक दिन मायावी सौदागर राजा के पास एक अद्भुत घोड़ा लेकर आया। राजा जैसे ही उस घोड़े पर सवार हुआ, घोड़ा उन्हें लेकर जंगल में उड़ गया। एक निर्जन स्थान पर राजा को गिराकर गायब हो गया। राजा भूख प्यास से व्याकुल होकर भटकते हुए तमालपुर नाम के नगर में पहुंचे। नगर के एक सेठ ने राजा को साधारण समझकर अपनी दुकान पर बैठाया। वहां राजा ने एक चमत्कार देखा। दीवार पर टंगी एक खूंटी के सामने रखे हुए कीमती हार को खूंटी निगल गई। जब सेठ लौटा और हार गायब देखा तो उसने विक्रमादित्य को चोर समझकर राजा के पास पेश किया। तमालपुर के राजा ने बिना सोचे समझे विक्रमादित्य के हाथ और पैर कटवाने का दंड दे दिया। अत्यंत पीड़ा और अपाहिज अवस्था में राजा को सड़क पर छोड़ दिया गया। तभी एक दयालु तेली वहां से गुजर रहा था। उसने राजा की दशा देखी। उसने अपने घर ले गया। उसने कोल्हू पर बैठा दिया ताकि वे बैलों को हाँक सके। विक्रमादित्य वहीं रहने लगे। एक रात राजा ने दुखी मन में दीपक राग गाना शुरू किया। उसकी आवाज में इतना दर्द और तप था कि नगर के सभी बुझे हुए दीपक अपने आप जल उठे। उस नगर की राजकुमारी मोहिनी ने जब यह राग सुना तो वह व्याकुल हो गई और उस गायक की खोज की। जब उसे पता चला कि वह अपाहिज व्यक्ति है, तब भी वह उसने निर्णय लिया कि वह विवाह उन्हीं से करेगी। उसके पिता ने बहुत विरोध किया, लेकिन राजकुमारी ने हट के आगे उन्हें झुकना पड़ा और विक्रमादित्य का विवाह राजकुमारी से हुआ।
एक रात शनिदेव ने विक्रमादित्य के सपने में दर्शन दिए और मुस्कुराते हुए कहा, कहो राजन, कैसा लग रहा है मेरा न्याय। विक्रमादित्य ने कातर स्वर में शनिदेव के पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगी। राजा ने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे जो दंड दिया वह मेरे कर्मों का फल था, लेकिन कृपया करके ऐसा कष्ट किसी को मत देना। शनिदेव ने उसकी निस्वार्थ भावना और धैर्य से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुमने अपना अपराध स्वीकार किया और दूसरों के दुख की चिंता की, इसीलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। शनिदेव के आशीर्वाद से राजा के हाथ पैर तुरंत पहले जैसे हो गए। अगले दिन जब सच्चाई उजागर हुई तो तमालपुर के राजा उस सेठ ने विक्रमादित्य को क्षमा मांगी। सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह विक्रमादित्य से किया और अपार धन दिया। राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों रानियों के साथ उज्जैन लौटे, जहां प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। राजा ने पूरा राज्य में घोषणा करवा दी, शनिदेव परम शक्तिशाली और न्याय के देवता हैं। वे सबको उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। जो भी श्रद्धा पूर्वक उनका व्रत करेगा, उसके कष्टों का अंत होगा। बोलो शनि देव महाराज की जय। बोलो शनि देव महाराज की जय। शनि देव महाराज की